साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में कुछ विशेष जानकारियों के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। तो फटाफट जुड़ जाएंगे जितने भी साथी। आज कई दिनों के बाद हम आपको आपके YouTube चैनल पे उपस्थित और इसके पहले जो है कई दिनों के बाद वीडियो आप सभी के बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। हालाँकि आज सुबह चर्चा हो रही थी BTC और B.Ed के मुद्दे को लेकर के, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर से जो साथी पास हो चुके हैं और उन पे कंटेम्प्ट को लेकर के सुनवाई का क्या हालचाल है, और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के भी हालचाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कंटेम्प्ट पे अगर बात करें तो देखिए, कंटेम्प्ट का एक अर्थ होता है, सीधा सीधा शब्दों में कहूँ तो कोर्ट के आदेश का पालन ना करना। तो आप कंटेम्प्ट का मतलब जानते रहें, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं सुनवाई ना होने की। तो देखिए 2021 में एक लास्ट कंटेम्प्ट पड़ा था। ठीक है, 2021 में एक लास्ट कंटेम्प्ट पड़ा था और वह कंटेम्प्ट पड़ा था 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को वो कंटेम्प्ट पड़ा था जिसकी सुनवाई अभी तक भी नहीं हो पाई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने कंटेम्प्ट की। अपना जो कंटेम्प्ट है वह 11 जनवरी को फाइल हुआ है और 26 जनवरी के बाद के किसी भी कंटेम्प्ट को अभी तक टेकअप नहीं करा गया है, सुना नहीं गया है। तो भाई 11 जनवरी को हमारा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है हमारे कंटेम्प्ट की सुनवाई कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल है आप सभी के लिए। और यही चीज़ लोग लेकर के परेशान है। थोड़ा सोशल मीडिया आज माहौल भी बड़ा गर्म है, हम देख रहे हैं ग्रुपों में बड़ा चर्चा प्रचर्चा हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप सभी को बता दें भैया, जब तक 26 दिसंबर का नहीं सुना जाएगा, आपका 11 दिसंबर का कैसे सुन लिया, और 11 जनवरी 2022 का कैसे सुन लिया जाएगा। और अगर ना विश्वास हो तो आप डाल करके गूगल वगैरह पे चेक कर लीजिएगा। नंबर मैं बता देता हूँ। एक कंटेम्प्ट है 233 2022, एक है 255 2022। दोनों को आप क्या करिए, चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अनुमानतः कब तक सुनवाई हो सकती है या देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मान के चलिए 7 फरवरी के बाद ही कंटेम्प्ट पे आपको हियरिंग देखने को मिल सकती है। और जो सोशल मीडिया का माहौल गर्म करे बैठे हैं, मैं उन महान आत्माओं से कहना चाहूँगा, भैया आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आपने तो अपना ग्रुप वगैरह बंद करके गायब हो लिए हो। ठीक है, आप गए ग्रुप अपना जो भी करना था करके आए, इसके बाद ग्रुप बंद करके गायब हैं। अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और हकीकत बताऊँ ना, ज़मीनी स्तर की सच्चाई, तो ज़्यादातर लोग कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। राम जी को, हमारे ऋषभ भैया भी इस समय जो है परेशान हैं, उनको भी, वो भी संक्रमित हैं। ठीक है, प्रसून जी की तबीयत नहीं सही है, रोहित जी हैं, वो भी वही हाल है। ठीक है, मैं स्वयं परेशान हूँ। मैं वीडियो नहीं डालने का मेन मकसद यही है कि दवा खा करके एलर्जी की, तब जा करके मैं यहाँ बोलने बैठा हूँ। तो लेकिन लोगों को लगता है कि किसी प्रकार से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग बस शांति से बैठे हैं। बस फर्क इतना है, हमारे शांत रहने का मुख्य वजह है कि इसके पहले के जो कार्य होते थे वो सोशल मीडिया पे बहुत प्रॉपर तरीके से लोग चलाते थे। ठीक है, हमने भी चलाया है, लेकिन जो चीज़ें चलाने लायक थी वही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये है कि इस बार हम भी थोड़ा दूसरे तरीके की प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, बात करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग का क्या प्रोसेस है। बाकी जो साथी हैं जिनको अभी ग्रुपों में जोड़ा गया है, नए ग्रुप बनाए गए हैं, उनको लेकर के अपडेट मैं दे दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई कब तक होगी। देखिए, सरकार ने अभी ये कहा था बीच में 1 नंबर को लेकर के कि वो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय और मामले को चैलेंज करेंगे। हालांकि उन्हें उनकी तरफ से अभी तक कोई कदम आगे नहीं उठा है, तो उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब हमारी जो याचिका फाइल हुई है उस पर मैं आप सभी को बता दूँ। देखिए, एक चीज़ इशारों में समझिए, रोस्टर जो होता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपका अगर कोई केस है, सेम बेंच में गया है और सेम बेंच ने उसमें एक ऑर्डर दिया है कि इस मैटर को खारिज किया जाए। अब आप जरा अपने विवेक से सोचिए, आप सिमिलर मैटर को ले जाके उसे बेंच में लगवाएंगे तो आप बच पाएंगे? जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो अभी तक मेरे हाथों में वो रोस्टर नहीं प्राप्त हुआ है जिसके हम इंतज़ार में बैठे हैं। बस इतना ही कहेंगे। अब इसके बाद की चीज़ें आप खुद समझदार हैं कि हम क्यों रुके हुए हैं, हमारी कार्यप्रणालियाँ क्यों रुकी हुई हैं। हमने सारे काम कंप्लीट कर दिए, आपके जो भी थे
फाइल लिंक की और भी जो थी, और उसका बहुत सारा चीज़ कोर्ट से आ भी गया है जिसको हमने सोशल मीडिया पे नहीं रखा है, समय आने पे रख दूंगा। कुछ लोग कह रहे थे पैनल का खुलासा नहीं किया गया है, वो भी आपके सामने हो जाएगा। बस इतना ही कहूँगा। और जो मेन डिपेंड चीज़ें जहाँ हैं वो हमने बता दिया कि सेम बेंच में जाओगे, मुँह की खाओगे, वापस चले आओगे, तो हम उसी को बचा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे पीछे जो हजारों की संख्या में साथी रहें सबका भविष्य में चौपट कर दूं, क्योंकि आपके भविष्य और हमारे भविष्य सेम है। आपको भी पास होकर मास्टर बनना है, हमको भी पास होकर के मास्टर बनना है। यहाँ कोई राजनीति या नेतागिरी या होल्डिंग लगाने नहीं आया है। तो आप प्लीज़ जितने भी हमारे अभिभावक महोदय हैं, जो भी गार्जियंस हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। अभी आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का मामला बीएड और बीटीसी बनाम था, जो मैंने सुबह चर्चा कर रहा था, काफ़ी दिनों पहले का मामला था, अब जा कर के टेकअप हुआ है। तो टाइम लग रहा है, इस समय वर्चुअल हियरिंग है, वेट किया जा रहा है फिजिकल हियरिंग हो जाए और बेहतर होगी, क्योंकि जैसे ही फिजिकल हियरिंग होगी वो और प्रभावी होता है वर्चुअल हियरिंग के अकॉर्डिंग। आप ये चीज़ बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कई ग्राउंड है जिनको लेकर के थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 25-60 के बाद जो याची बने हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें। देखिए, आपके ग्राउंड के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। कुछ लोग कह रहे थे बहुत दिन हो रहा है, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। भैया करते हैं हम लोग बहुत कुछ, बस ये है कि हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो चीज़ें सोशल मीडिया पर रख नहीं पा रहे हैं, बस फ़र्क यही है। इस वजह से आपको लग रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। ये पहले भी पिछले 2 साल की लड़ाइयों में लोगों ने यही सवाल किया है कि आप लोग करते क्या हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब लोगों को लगता है कि हमने किया क्या है। तो बस 25-60 के बाद का जो कार्य है वो भी कंप्लीट है, ठीक है। और उनका भी जो भी साथी थे उनको जोड़ करके उनका भी लिस्ट वगैरह जो भी उनको दे दिया गया, वो भी कोर्ट के लिए भेज दिया गया है। उनका भी प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है, उनकी भी हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। एक अंततः देवेश और घनश्याम की याचिका को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। हमने एक बार नहीं 100 बार कहा है, उसमें जो भी लोग हैं उनको लाभ मिला है और उन लोगों को ले जा करके हमने सुप्रीम कोर्ट जोड़ा भी है, तो फिर वहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सेम ऑर्डर वहाँ भी होगा आपका, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतनी बातें हमने आपको बताई हैं, ठीक है। और सुबह की वीडियो में मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ इसलिए रखा क्योंकि मैं फ़ोन नहीं चला पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक, और शायद इस वीडियो का भी कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा क्योंकि हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा देर चलाने के बाद दिक्कत हो रही है, ठीक है। दो बीमारियां लेकर के इस समय हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सीधा कंप्यूटर और मोबाइल ही चला है, जिसकी वजह से आंखों की बैंड बज गई है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी चीज़ें हों कोशिश करिएगा कि ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि वहाँ पे जवाब दे पाऊँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं ज़्यादातर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे अपने सवाल हमसे कर लीजिएगा, वहाँ आपके जवाब हम रहेंगे, ऋषभ जी रहेंगे, या राम जी या विकास जी, कोई भी टीम मेंबर रहेगा वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है। और बहुत अति आवश्यक हो तो आप फ़ोन से संपर्क कर लीजिएगा। थोड़ा फ़ोन भी पिकअप नहीं हो रहा है लोगों का, कुछ लोग नाराज़ थे कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। तो देखिए, फ़ोन ना उठाने का मकसद ये होता है कि लोग चैम्बर में अगर रहते हैं तो वहाँ फ़ोन पहले ही साइलेंट करके रखा होता है, तो पता नहीं चलता फ़ोन कब आता है। और थके हारे 7-8 बजे आने के बाद बस खाना बनाओ और खाओ, फिर बिस्तर पे या फिर कंप्यूटर लेकर बैठना है, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स प्रदेशों के और भी चीज़ों को टटोलो, उनके प्रिंट आउट निकालो, फिर वहाँ पॉइंट बनाओ क्या क्या चीज़ें रखनी है, जो दिशा निर्देश मिलता है माननीय अधिवक्ता महोदय से वो भी पूरा करना होता है। तो इस वजह से कुछ कॉल्स दिन में नहीं उठ पाए थे, आज भी हमने स्वयं नहीं उठा पाया था, मैं जो है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि सबके फ़ोन के उठाया जाए और सभी को जवाब दिए जाए। बस इतनी सी बात आपसे करनी थी। जैसे ही बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आपके बीच में रखूँगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।